अभी आपको अहम खबर है। इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरान में इस्फहान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की है। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक़ के जनूब और मगरब में भी लड़ाका तैयारों की परवाज़ें देखी गईं। खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देकर बताया कि इसराइली मिसाइलों ने ईरान में एक मकाम को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्फहान के हवाई अड्डे पर धमाका हुआ है, ताहम अब तक नौयत का तयन नहीं किया गया। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसलाकुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाए। नाज़रीन, हिजबुल्लाह लबनान के मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौजों में शदीद जंग जारी है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फ़ौजी अड्डे पर हमले में 14 यहूदी फ़ौजियों के शदीद ज़ख्मी होने के बाद आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फहान पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। और हम क्यों फड्डे में पड़े हैं, ये वो फलाना डिमाका। फिलिपीन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। चाइना के साथ उनके जो ये साउथ चाइना सी में उनका मैरीटाइम बॉर्डर ताइवान के साथ है। मुलाकातें की लीडर से हुई हैं, इजरायली ऑफिशियल से हुई हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। मलेशिया के साथ है। वो मैंने कहा ना 7,500 के करीब जजायर हैं जो मिलकर बनाते हैं फिलिपीन को। तो फिलिपीन एक बड़ा तगड़ा मुल्क और वहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस 19वीं सदी से है, यानी 1892 या 93 में तब से वो मौजूद हैं। जब ये पुर्तगाली आए थे और सारे ऑस्ट्रेलिया सारे वो अमेरिका वहाँ मौजूद है। और बीच में कुछ अरसे के लिए जापान आ गया था। तो अब इशू ये कि वो पूरा एक पकड़ा है वहाँ पे मामला। साथ ये जो मशरिक़ वुस्ता वेस्ट एशिया, इसका फॉलो आउट अब कैसे होता है, क्योंकि इसका फॉलो आउट देखें इजिप्ट क्या पोजीशन लेगा। इजिप्ट की बड़ी क्लैरिटी है। इजिप्ट भी कह चुका है कि हम वो पीस ट्रीटी से निकल जाएंगे अगर रफा पे ऑपरेशन हुआ तो। और वहाँ पर इजिप्ट ने बड़ा इन दिनों में इजिप्ट बहुत एक्टिव रहा है ये डायलॉग हो किसी तरह। देखें ना, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी एक्टिव रहे, उनके प्रेसिडेंट भी एक्टिव रहे, अमेरिकन जो विलियम बर्न्स है वो भी वहाँ पे आते रहे, प्रेसिडेंट बाइडेन की कई दफ़ा बात। अब कायरो का जो निकलना है इस मरहले पे, तो इसका मतलब जो कतर का निकलना है कि हम रिव्यू कर रहे हैं सारी पोजीशन को, तो इसका मतलब है कि सारा जो अब दरमियान में मामला है वो जाएगा इजिप्ट पे। अच्छा, इजिप्ट की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इजिप्ट के साथ भी कुछ यादें हैं फ़लस्तीनियों की कि भाई यहाँ से ये गज़ा जो है, ये तो गज़ा पहले फ़लस्तीनी इलाका होता था, गाँव होता था, अभी तकसीम हो गया, ये हो गया। तो वो अब प्रेसिडेंट सीसी क्या करेंगे ये देखना है। क्या वो इसराइल के साथ कोई स्ट्रेट टॉक करेंगे या अमेरिका के साथ करेंगे स्ट्रेट टॉक, क्योंकि मैंने कहा ना मुल्कों की अब अपना जो एक इशू है ये जो है ना डिस्टेबलाइजेशन अरब वर्ल्ड में या किसी भी जगह दुनिया में, अफ्रीका में या कहीं पर भी, ये डिस्टेबलाइजेशन बहुत बुरे असरात लेकर आती है। अब इसमें जो सफारतकारी ख़त्म हो जाए और ये हो जाए कि जी देखें ना यूक्रेन की जंग कैसे ख़त्म होगी। अब शुरू ना होती वो, अब मतलब है कि नेटो वहाँ रुक जाता, आगे नेटो के नए मुल्क बन गए, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी। प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं जी मतलब है कि कैसे होगा मुझे बताएं ना। जो जर्मन्स हैं या जो फ्रांस है, वो तो जो वेस्टर्न यूरोप है वो उनके अपना एक जो ओल्ड यूरोप कहते थे रम्सफील्ड, ये न्यू यूरोप नया नया बना था उस वक्त, यानी जो नए मुल्क शामिल हुए थे जॉर्जिया के दिनों में, तो उनको रम्सफील्ड बड़े खुश थे कि ये सारे जो मुल्क हैं लिथुआनिया और लैत्विया और इस्टोनिया, ये बड़े इनको न्यू यूरोप कहते थे। लेकिन न्यू यूरोप जो है वो अब वो बिल्कुल फ्रंट लाइन है नेटो की। इशू ये सारा, और नेटो का हिस्सा भी हैं, तो इशू देखें तुर्की की मिसाल लेना, तुर्की नेटो का रुकन है, लेकिन तुर्की जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी लीडरशिप और उसके साथ, और ये कतर में भी ऐसे ही है। ये देखें ना, ये मुल्क किसी कॉम्प्रोमाइजिंग, उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा आप ऐसा है कि इस्माइल हानिया हमारे मेहमान के तौर पे आ जाए, ठीक है। तो 20 तारीख को इस्माइल हानिया, मैंने कहा ना 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा हमास की क़यादत वहाँ पे जा रही है तुर्की। हो सकता है वो तुर्की में ही कुछ अर्सा स्टे करे, ये भी हो सकता है कि तुर्की में ही वो स्टे करे। और क्योंकि ये जो दूसरे मुल्कों पे असैसिनेशंस और ये मामला भी आने, देखें जब तक मुज़ाकरात चल रहे थे ना, अभी हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खुल गए बहुत ज़्यादा, उधर हिजबुल्लाह के लोग टारगेट हुए हैं, हिजबुल्लाह ने जवाब दिए।
ये जो अचानक सामने आया है, ये इसमें जो इंडियंस थे, जो इंडियंस जो क्रू में थे उस जहाज़ में, वो रिहा कर दिए ईरान ने। जो पाकिस्तानी थे वो भी रिहा कर दिए हैं। ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो सफारती मामलात हैं ना, ये सफारतकारी की नाकामी होती है। काबिज और दहशतगर्द इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला कर दिया। सियाहुनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान पर ममनुआ फास्फोरस बमों से शदीद बमबारी की है। सियाहुनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने जुमेरात की सुबह 6 बार जनूबी लबनान के इलाके अल-ख़याम के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर फास्फोरस बमों से बमबारी की। इसराइली फ़ौज के रेडियो ने ऐलान किया कि इसराइल के जंगी तैयारों ने मशरक़ी लबनान में अल-बुक़ा के इलाके को भी 3 मरतबा निशाना बनाया। यहूदियों ने लबनान के इलाकों पर फास्फोरस बमों से जो हमला किया है, आइए आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। उधर नाज़रीन, दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने ईरान के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए सियाहुनी फ़ौजी तंजीबात पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी खबरसार एजेंसी ने यह बताया है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गज़ा में सियाहुनी फोर्सेस के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। मुजाहिदीन के सलाहुद्दीन ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी की है जिसमें मुजाहिदीन 107 यासीन मिसाइल सियाहुनी फ़ौजी अड्डे ज़ीकीम पर फायर कर रहे हैं और वीडियो में मुजाहिदीन के सामने कागज़ पर ईरान के लिए तहनीती पैगाम पर मबनी जुमले लिखे हुए हैं जिसमें सियाहुनी हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर ईरान की तारीफ की गई है। इसी दौरान हमास के अस्करी विंग अल-गस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि तंजीम के जवानों ने गजा के मशरकी इलाके में सियाहुनी फौज पर यासीन मिसाइल और मार्टर गोलों से हमला किया। तहरीक जहाद इस्लामी की ज़ेली तंजीम अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी कहा है कि दीर अल-बलाह में सियाहुनी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। और नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान इन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है कि इस आग को मज़ीद हवा मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं जंग के। हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस जंग को वसी नहीं होना चाहिए, लिहाजा अपने इस पूरे रिस्पॉन्स को लिमिटेड रखिएगा। अपना जो अटैक है, अगर आप इसको समझते हैं कि ज़रूरी है तो इसको कीजिए, लेकिन ज़रा एहतियात से, लिमिटेड और बहुत कैलकुलेटेड। उन्होंने कहा कि एनी रिस्पॉन्स शुड बी स्मार्ट एंड लिमिटेड। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके जवाब में डेविड कैमरॉन को क्लियरली बता दिया है कि इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा और इजराइल इस हवाले से अपने डिसीजंस लेगा। मतलब खुद हम फैसला करेंगे, हमारी वॉर कैबिनेट फैसला करेगी कि हमने इसको कब रिस्पॉन्ड करना है और कितना रिस्पॉन्ड करना है। बेसिकली नेतन्याहू ने शायद वेस्टर्न पावर्स को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हम आपके इशारों पर नहीं चलेंगे, कि आप जो हमें कह रहे हैं कि लिमिटेड रखें, ज़्यादा इसको हवा ना दें या बहुत ही कैलकुलेटेड रखें, तो ये हमारी मर्जी होगी कि हमने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। इजराइल वुड मेक इट्स ओन डिसीजन और हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन ईरानियन अटैक, नेतन्याहू ने कैमरॉन को बता दिया है। और साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत इजराइल को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी, हम अपने दिफा में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और मीडिया के मुताबिक इनकी जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें बार बार नेतन्याहू डेविड कैमरॉन को यही पैगाम पहुंचाते रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, हम इस तरह के मिसाइल हमलों के बाद चुप नहीं बैठेंगे। और इसी तरह कैमरॉन ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बता दिया है कि ऐसे लग रहा है कि इजराइल तो जवाबी हमला करके ही दम लेगा। लेकिन उन्होंने अपनी साइड का मैसेज भी बता दिया कि हमने इजराइल को कहा है कि इसको बहुत ही स्मार्ट एंड कैलकुलेटेड रखना,